अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एडी फरियाद आपके सामने हाजिर है और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काड़ा कनवाही गाँव 3 में। यहाँ पे एक बहुत ही पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक शख्स रो धो रहा है और वो ये इल्ज़ामात आयद कर रहा है कि मेरी ज़मीन पर कुछ बावसूख और लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। नाज़रीन, वो मेरी तरह के यूट्यूबर्स जो आए हैं उन्होंने एक हवेली के अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड किया और लोगों को रोता धोता दिखाया गया, उसमें ट्रैक्टर्स भी दिखाया गया। लेकिन नाज़रीन, सहाफ़त के फ़राइज़ को पूरा नहीं किया गया। उनको चाहिए था कि तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते, इनको भी जो अपना मौक़िफ़ देने का पूरा मौका दिया जाता। 91 न्यूज़ ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि हम दूसरी पार्टी को भी मिलेंगे, उन पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात के जवाब लिए जाएंगे, उनसे हम करेंगे सवाल। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पूरा तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अब्बास है। 92 से लेकर 2003 तक पाकिस्तान भर में जितनी भी सरकारी ट्रेनिंग हुई थी कंप्यूटर की, वो मेरे अदारे ने दी थी। मैं ग्रेटवे बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया में एलोवेरा सप्लाई करती है, उसका मालिक हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा मैं 22 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रेनिंग देता हूँ, इंटरनेशनल हेल्थ ट्रेनर भी। आप पे तो इल्ज़ामात है कि आपने ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, आपने वेपन्स के साथ हमला किया है, तो लोग रो धो रहे हैं। वो क्या स्टोरी है, उसके बिहाइंड द सीन क्या है, ये बताइएगा। 92 में पहली बुक लिखी थी, 14 मेरी लिखी हुई बुक्स हैं, उनकी रॉयल्टी इतनी आती है। पाकिस्तान में 7 बड़े लंगर खाने मैंने बनाए हुए हैं, 3 चक में भी लंगर खाना, ये भी दिखा, ये भी मेरा लंगर खाना है, कब्रिस्तान में भी है। देखिए, ये जो बंदा रो रहा है ना, इस 3 चक में मेरी वालदा ने हर घर को कुरान पढ़ाया। मेरी वालदा दादी से कुरान पढ़े हुए, फिर मेरी दोनों फूफे हेड मिसेस रही हैं। गाँव का कोई औरत जिसको दादियों पोतियों वाली, वो भी हमारे घर से कुरान पढ़ी हैं। ये जो बंदा है, ये दाई का बेटा है, इसका नाम रफ़ीक है, छली फरोश है। इसकी पूरे गांव में एक मरला भी ज़मीन नहीं है। मेरे दादाजी इस गांव की मुकम्मल तोल करते होते थे जब सरकारी निज़ाम था। ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में 15-16 लोग शामिल हैं। ये क्या करते हैं, वो जगह जो सामने आपकी 48-39 को जा रहा है अकबर रोड, इस डेरा के लोग 12 के और 3 चक के लोग, ये चंद मकसूद। 3 चक बहुत ज़बरदस्त गाँव है। 3 चक में PhD भी हैं, डॉक्टर भी हैं। जवेद साहब यहाँ के ही हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज। यहाँ केमिस्ट यहाँ से निकले, बड़े टॉप लेवल के लीडर निकले हैं। MSc फीमेल्स निकली हैं। मैंने खुद यहाँ से तरक्की करके निकला हूँ। मेरे उस्ताद में होते 39 के होते थे, उनको इन्होंने पकड़ के यहाँ मारा। वो बकरों की रखवाली करते थे और साथ ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। उनका लाखों रुपया लूटा। तब मैंने ये तैयार कर लिया। यहाँ मैंने 6 एकड़ के लिए यहाँ अप्लाई किया था। यूसुफ नामी बंदे के साथ एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में आपको शेयर करता हूँ, 12 स्टाम्प पे 1 साल तक कोई इशू नहीं था। उसके साथ जो तय हुआ था कि यहाँ पे आम नॉर्मली 50,000 उस वक्त ठेका था हमारा, क्योंकि एलोवेरा फसल चलती 40 साल और 1 एकड़ 12 लाख देता है। हमने उसका 70,000 किराया तय किया। ये ज़मीन आपके पास ठेके पे ठेका प्रॉपर दे रहे हैं या मुकम्मल दे चुके हैं? ठेके दे, मैं बताता हूँ उसको। अच्छा, उसका इसके बाद 1 कनाल उन्होंने महीने बाद दे दी। फिर ये 2 एकड़ जिन पे आके उस दिन ये कब्जा करना चाह रहे थे, ये 2 एकड़ भी दे दिए। अब 4.5 एकड़ जब पूरे हो गए, वो तरक्की भी कर रहा था। उसका एक भाई है, इनका एक प्लानिंग होती थी। मेरे से पहले यहाँ 15 ठेकेदार थे, 16वां ठेकेदार मैं हूँ लास्ट 20 सालों में। हर ठेकेदार को किसी का 6 माह बाद, साल बाद, बल्कि 8 साल पूरा होने नहीं देते थे। चोरियां इतनी करवाता था हसन मिस्री कि वो बंदा भाग जाता था। मेरी फसल ऐसी थी, मैंने 35 लाख की यहाँ बिल्डिंग बनाई थी, क्योंकि ये एलोवेरा जो है महंगी फसल है। यहाँ 6 करोड़ मैंने इन्वेस्टमेंट की, उससे तय करके की। गाँव के वाहद ये एग्रीमेंट है जिसमें 3 बंदे डाले गए गांव का, एक उनकी तरफ से, एक मेरी तरफ से, एक न्यूट्रल, ताकि ये बड़ी महंगी फसल ज़ाया ना हो सके। अच्छा, जब ये तय हो गया, हर चीज़ हो गई, इन्होंने साल बाद वहाँ पे हमले, फिर ये औरतों के हमले। इनका दूसरा स्टाइल होता था, 2-3 बंदे रखे होते, कस्में उठाते थे, ये जी काम ही झूठा गलत है। मैंने इनको हर प्लेटफॉर्म पे ये झूठे हुए, अदालत में भी, पुलिस में भी 3 पर्चे इन पे हुए। बार बार जब हमला करते थे, इन्होंने 1 साल तक यहाँ पानी रोके रखा। अल्लाह ताला ने भी कसम उठाई हुई थी, रब ने भी गुस्सा कर लिया। हर जिस दिन मेरी बारी होती थी, पानी रोकते थे, अल्लाह बारिश कर देता था। और एलोवेरा वैसे फसल ऐसी है कि वो कम पानी में भी गुजारा कर जाती है। इनको उन तमाम पर्चों में सजा होने वाली है। वहाँ SP के ऊपर बोर्ड बना, DPO के पास बोर्ड बना, RPO के पास बोर्ड, सब जगह पे जुटे हो गए। अब इनको सजाएं होने वाली हैं। अब ये जब सर्दियाँ आती हैं चीखते हैं, क्योंकि सर्दियों में धुंध में ये वहाँ इनका शिकार, ये जगह ऐसी है जहाँ पे ये लोगों को बांधते थे। इनमें 2-3 बंदे इनकी कस्में उठाने वाले थे। जब ये मामला हुआ तो वो कस्में उठाने वाले 2 MNA के पास बैठे होते, एक दूसरे MNA के पास बैठे, ये पूरा गैंग था। फिर लोग ख़वातीन से डर के भाग जाते थे, हमला करते लोग भाग जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5,730 फार्म है पूरे पाकिस्तान से जिनसे मैं ख़रीदारी करता हूँ। 600 फार्म मेरा आर्मी के साथ है। मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लेक्चर देता हूँ, 2 लाख मुझे मिलता है। यहाँ तो ठेका 3-3.5 लाख साल का ठेका। मेरी 1 दिन की अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न में 8वां में 1 दिन की अर्निंग इस ठेके के बराबर मैंने क्यों रहा। वैसे वो यूसुफ, वो दुश्मन होने के बावजूद, उन्होंने इतना जुल्म किया, इसके बावजूद मेरा उनके बच्चों के रिश्तों में क्यों रोकूंगा। आलम शेर बहुत अच्छा लीडर था, इनका भाई था, उसके पास 3
किया गया। हसन मिस्त्री के पास है, यूसुफ गोली के पास है। हसन मिस्त्री बार बार आके हमला करता है, उसका ना इसमें लेना ना देना। आलम शेख के उसका जो साला है वहाँ आके डेली बैठता है, उसके आलू बेचती है। यहाँ कहीं जहाँ मेरे पास वो बीच में मटरी नहीं है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने गाँव के 100 से ज़्यादा लोग हर गाँव में घर में मेरा आना जाता है, हर एक को कहा है कि उसको लेके आए। यहाँ कोई रोग एरिया नहीं, आप आए, आपको किसी ने डिस्टर्ब तो नहीं किया, आए। अगर उसकी कहीं मट्टी है तो हम उसको देंगे। 0301 73 2 73 56 ये मेरा 2001 से नंबर है, 23 साल से यही नंबर है। जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो नंबर तब्दील करते थे। इससे पहले मेरा इंस्टा में जो पैसे लगते थे वो भी नंबर यही था, आगे कोड चेंज था। मैं फिर सबको कहता हूँ कि आए, उसकी खिदमत भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, उसको खाना भी खिलाएंगे। उसका तो हक है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग करता रहता हूँ। अगर किसी का मेरी तरफ है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, जब मैं आया हूँ ये 2 एकड़ जमीन पे आबाद पड़ी है, यहाँ पे ये झोपड़े बना के बैठे, ये क्या रीजन है? ये देखिए, ना आप काश्त कर रहे हैं ना वो काश्त, क्या रीजन है? इसके बाद देखिए, ये जो 2 एकड़ है ना, इसमें जब ये मुझे इन्होंने कब्जा दिया, इसमें मैंने चरी लगाई थी और वो एक 12-12 फुट थी। इसके इर्द गिर्द एक जदीद किस्म की बड़ी अच्छी भिंडी थी, इधर एलोवेरा लगा हुआ था 35 लाख। इन दोनों को इन्होंने इसमें 2022 9वें महीने में इन्होंने किसी ग्रुप ने ट्रैक्टरों के साथ आके, जो जहां का ग्रुप मसली चौधरी फलाना चलना हर काम के 2-4 बंदे ला के इसको इन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद रेडियो पे ले गए, खुद ही मूवियां बना के नेट पे चढ़ा के कब्जा इस तरह की मूवी चढ़ा दी। मार इस्माइल साहब को इसको सलाम पेश करता हूँ। इसका स्टे था, अदालत ने मुझे इसका स्टे दिया हुआ था। 1200 स्टे है इसका, अब अब भी है उस वक्त से। इनका इन्होंने भी स्टे लिया था, मैंने भी। इनका पहले हफ्ते में खारिज हो गया। अब आप सुन तो ले, मुझे जब इसका स्टे मिल गया, इन्होंने इसकी पिटाई करके खा गए। आधे घंटे के अंदर पुलिस ने कब्जा दे दिया, मेरे लेके वापस। अच्छा, तब से ये जगह मेरे पास है। इसमें इन्होंने जो उसके बाद केसेस चल रहे हैं, जब भी हम इसमें काज करने की कोशिश करते थे ये आते थे। अदालत में हाई कोर्ट में केस चला गया, क्योंकि इन्होंने मेरी बिल्डिंग के अंदर आके हमला किया। एक इन पे 1751 चल रहा था, 1469 चल रहा था। मैं यहाँ जिस दिन कानून को पटवारी आए ना, इसकी एसी साहब आई इसकी मैनेज करने, इसका खुद आई। अच्छा, वो फीमेल थी। हम इनकी ना बाकी जगह तो देख ली, एलोवेरा की सब्जी उन्होंने कोने खदवा के जड़े निकला ली, उसने रिपोर्ट बड़ी अच्छी बनाई। इन पे 337 ये पहले लगी हुई थी, 440 भी लग गई। एसी साहबा की रिपोर्ट के ऊपर इन पे पर्चा एक और हो गया और 452, और उसी रिपोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा इस जगह पे जो अगर ये लोग इंटर होंगे FIR दी जाए। हम जब भी इसमें कोई चीज काश करने लगते थे जाके हमला करते। इस 14 तारीख को भी इन्होंने 300 लोगों के साथ आके हमला किया। लेकिन मेरे जो मुलाजिम जो मैंने मुसलमान किए हैं, पाकिस्तान में 610 घर मुसलमान किए, आज वो बेहतरीन शहरी है। क्या मतलब आप पे तो वो इल्जाम आज कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे और ये लोग चोरियां कर, इनको मैंने टीचर रख के दिए, इनको टीचर रख के दिए। और उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर बिठाए रखे हैं और वो चोरियां टिकटियां करते हैं, और जबकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने इनको मुसलमान किया हुआ है। मैंने इनको कारी रख के दिए, टीचर रख के दिए। इनमें जज भी निकालूंगा, टीचर भी निकालूंगा, डॉक्टर भी निकालूंगा। कलमा इनको आप एजुकेशन भी दे रहे हैं, रख के दिए। वहाँ पे भी लोधरा में भी दिए, जंग में भी दिए, जंग में इंटरव्यू हो जाए। पाकिस्तान में 20 शहरों में दिए। नाज़रीन गौर कीजिएगा, मोहम्मद जवेद उस्मान हमारा नाम है। आप मुसलमान हैं? हाँ, दिल से मुसलमान है? दिल से। कलमा सुनाइएगा। और आप मुकम्मल तौर पे इस कलमे पे अमल करा है? नबी पाक से मोहब्बत करते हैं तो दुरूद सुनाए। अब ये जालिम नहीं है, मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तरह आप खा रहे हैं। दुरूद सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जवेद है, ये इसका वालिद है। अमीन की आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना वो बड़ा मुश्किल सी बात है। यही जुम्मा आज हमने उठाया। हम इस जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पर वो तनाज़ा चल रहा था, जबकि वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने इस जगह पे आना गवारा नहीं किया, वो किसी अंग्रेजी में बैठ कर वीडियो बना गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तस्वीर के दोनों रुख दिखाने चाहिए। मैं आज उस जगह पर पहुंचा हूँ जहाँ पर वो जो वाक़या हुआ था, वो जो वीडियो वायरल हुई, वो इस जगह की थी। इस जगह की जो फिलहाल जो हमने देखा है वो बिल्कुल पुरअमन है। जिन लोगों को शूटर कहा गया वो लोग कलमा गो हैं और वो ये मानते हैं तो वो दिल से जो दीन इस्लाम को कबूल कर चुके हैं। उन्होंने दुरूद शरीफ भी सुनाया। एक अजीम जिम्मेदारी जो है डॉक्टर साहब ने उठा ली है। इधर नहीं 610 घर पूरे पाकिस्तान मुसलमान किए।
शूटर फैमिली से? हाँ जी, इनके ये बागे का भी मुसलमान के हैं, मैंने पक्की बात मुसलमान के, गिल भी फैमिली थी इनमें, इनमें ओड भी थे, ये मुसलमान के हैं। इनके पर्चे खत्म करवाए डीपीओ लोधरा ने, डीपीओ झंग ने, डीपीओ काड़ा ने, डीपीओ नारोवाल ने मदद की। एक और इल्जाम है आपको यहाँ पे, आप शॉर्ट अप कहिएगा कि उन लोगों का ये कहना है कि इनकी बोझ बहुत ज्यादा और जो पुलिस है उनके साथ जो है वो मिली नहीं है। दरअसल ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे 1 किलोमीटर पे डीपीओ का ऑफिस है और इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि पुलिस जो है वो एक तरफा फैसला कर दे। पुलिस ने आना होता है, देखना होता है, कागज पे फैसला करना होता है। सरासर किसी पे इल्जाम आए नहीं है। इन्होंने डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर क्या माजरा, बार इल्जाम, 4 दफा इन्होंने सुलह की है, मस्जिद बैठ के सुलह की, जितनी सुलह करते हुए आगे हमला कर देते हैं। लास्ट टाइम जब इन्होंने सुलह की ना मस्जिद में बैठ के, मस्जिद में 100-150 बंदा था। सुलह करने के बाद 9 चाची ने 3 साल की बाजू तोड़ी, एक जो हसन मिस्त्री है जिसका मसला है उसका उसकी बीवी की उंगली तोड़ी, इमरान और मुश्ताक और 3 किसान है, इन तीनों का धंधा यहाँ बंद है। आप ही सवाल कीजिएगा कि ये जमीन आपके बगौल आपके पास ठेके पे है, इनके पास भी ठेका पूरा होने के बाद आप मैं छोड़ मैंने क्या करना, मेरा एलोवेरा लगा हुआ है, 2036 तक का एग्रीमेंट है। 2036 के बाद एक सेकंड नहीं रहना मेरे, क्योंकि मैं तो हलाल कमाने का। इसके अलावा मेरे इर्द गिर्द जो हमारे हमसाए वो सब हमारे ऑनरेबल, हम उनको क्यों तंग करेंगे? तो नाज़रीन 91 न्यूज़ की टीम ने तलख सवाल भी किए जिनका उन्होंने बहसून तरीके से जवाब दिया। नाज़रीन दलाइल के साथ बात की जाए तो वो असर रखती है। ये तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की हमने भरपूर कोशिश की। अगर दूसरी पार्टी को इतराज़ है या वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैंने पूरे पाकिस्तान में फिर कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी का 1 रुपया भी देना है तो इन भाई साहब के थ्रू वो आ जाए, वो 11 गुना हम देंगे, उसकी खिदमत भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अगर ना निकला फिर उसकी खिदमत दूसरी भी करेंगे और हवालात भी देंगे। मैंने हमेशा कानून धमकी भी था? नहीं धमकी नहीं, उसका राइट है, जज़ा और सज़ा अल्लाह ने रखी है। कान के बदले कान, आँख के बदले आँख। मैंने क्योंकि इसमें वो जो मुश्ताक नड्डा है, इस मूवी के बनाना इमरान है, वो जो इजाज़ है, लेकिन आपने बात की है, सिंपल एंकर का बात है, वो सुने और बात करे। हाँ जी, उस वहाँ पे वो 2 बातें वो करते थे, वो इल्जाम लगाने वाले, 10 करता था एंकर। 2.5 करोड़ का मैंने उसको भी हटाने का नोटिस भेज दिया, बाकी को देखिए आपने इन्होंने सहाफ़त में बात कर ली। सहाफ़ी का मतलब होता है सवाल करना, अगले बंदे का जवाब देना। हम वो सवाल नहीं कर रहा था। हम जो होते हैं वो पार्टी नहीं होते हैं। मैंने अभी भी पहले भी ये कहा कि अगर दूसरी पार्टी अपना मौक़िफ़ देना चाहती है तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी का 1 रुपया भी देना है तो वो हमारे थ्रू आ सकते हैं। अगर ये उसका रुपया ना देंगे, साबित करना पड़ेगा। अगर ना देंगे तो मैं उनके साथ होगा, मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा। इसके साथ अपने मेजबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।